सेंटेंस बनाने के लिए जो। आवाज थोड़ी कम आ रही है सर। हेलो। अभी ठीक है। हाँ हाँ जी। जी। अभी नहीं आ रही। हाँ मैं जरा। अच्छा, ओके ओके। हाँ तो सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको एक आध रूल बताए थे कि सेंटेंस का क्या ऑर्डर होता है, जो वर्ड्स का उसमें। ऐसे इंग्लिश हिंदी उर्दू सब में अपना अपना ऑर्डर होता है कि इंग्लिश में ऐसे कोई हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि हम्म। बोर्ड दिख रहा है ना आप लोगों को। नहीं। अभी अभी दिखा। हम्म, तो जैसे इंग्लिश में हमने लिखा कि दिस बॉल इज रेड। ठीक है। इसको हिंदी में लिखेंगे कि ये है गेंद लाल है। हाँ ठीक है। जी। अभी आप हम्म, देखिए इसमें अ, जो एडजेक्टिव है रेड, या एक काम करें इसको हम्म, थोड़ा और लंबा करते हैं सेंटेंस को। द रेड बॉल इज बिग कर देते हैं। ठीक है। तो हिंदी में होगा कि लाल गेंद बड़ी है। ठीक है। अभी इसमें क्या है, बॉल हमारा सब्जेक्ट है मेन, जो वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो मेन एलिमेंट है वो बॉल है, यानी कि हिंदी में गेंद है। अब इस गेंद के साथ एक एडजेक्टिव दो एडजेक्टिव लगे हुए हैं। एक एडजेक्टिव है रेड। ठीक है। रेड हो रही को बड़ी। हाँ, और एक हो गया लाल। अब आप देखिए इंग्लिश में हम्म। या हिंदी में लिखा, तो एडजेक्टिव पहले आया है और जो सब्जेक्ट है वो बाद में आया है। ठीक है। जी। तो लेकिन जब उर्दू फारसी में होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, एडजेक्टिव बाद में आता है। अभी फारसी में इसको कैसे लिखेंगे, बॉल को क्या बोलते हैं। गे, गे। तो तूप। हाँ। हम्म। तो ये आएगा तूपे किरमिज। ठीक है। हम्म। तो जो सब्जेक्ट है वो पहले आया है और जो एडजेक्टिव है वो उसके बाद में आया है। ठीक। उसके हम्म, बाद क्या है, इज बिग या बड़ी है। तो जो है या इज है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। हम्म। हेल्पिंग वर्ब हिंदी में सबसे लास्ट में आता है, और इंग्लिश में है वो लास्ट से पहले आता है। ठीक है। और फारसी में सबसे लास्ट में आएगा, हिंदी की तरह ही। तो यहाँ जी। पे अस्त होगा, है को अस्त बोलते हैं, तो अस्त सबसे हम्म, लास्ट में आएगा। ठीक है। और उसके बाद जो बचा वो आपका बीच में आ जाएगा, यानी कि बुजुर्ग। बड़े को बुजुर्ग बोलते हैं। तो तू पे हम्म। किदमिस बुजुर्गस्त, यानी कि लाल गेंद जो है वो बड़ी है। ठीक है। नहीं एक। सर, हम्म। ये तो ठीक है। कई बार ऐसे होता है ना, जैसे रंगे तूप किरमिच एंड वाह बुजुर्गस्त। हाँ हाँ। ये ठीक है सेंटेंस। रंग बुजुर्ग कैसे होगा, रंग तो रंगे रंग। तूप किरमिच वाह बुजुर्गस्त। नहीं गलत नहीं बनी ना। हाँ, आपने बोला इसका मतलब है कि जो गेंद का रंग है वो लाल और बड़ा है, तो रंग थोड़ी बड़ा होगा। हाँ, रंग बड़ा नहीं होगा ना, ऐसे नहीं है समझ आती, फिर कंफ्यूजन हो जाती है, सेंटेंस कैसे बनेगा। आप उसको हिंदी में बनाइए। हिंदी में कैसे लिखेंगे, अब एक चीज आपको लिखनी है। तो गेंद का रंग लाल है और गेंद बड़ी है, ऐसे हिंदी में लिखेंगे इसको। हम्म। जी। ऐसा लिखेंगे गेंद का रंग लाल और बड़ा है, ये तो गलत हो जाएगा ना। हाँ तो जी। जब ऐसे हिंदी में लिखा तो इसी को आप फारसी में ट्रांसलेट करिए कि पहले है क्या, गेंद का रंग लाल है, यानी कि रंगे तूप किस्मित अस्त। उसके बाद और गेंद बड़ी है, यानी कि वह तू बुजुर्गस। तूप बुजुर्ग अस्त। ठीक है। और तो फिर दो बार ही आएगा सर।
हाँ, यहाँ भी 2 बार आया ऊपर देखिए। एक सेकंड जरा हम्म। हाँ जी। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, सॉरी, घर से कॉल आ गया था एक्चुअली। हाँ जी, कोई बात हाँ, नहीं। हमें कहते हैं इसमें यहाँ भी 2 बार है आया ना, तो इसलिए 2 बार अस्त आया है यहाँ पर। जी। ठीक है। या अगर इसको हटा भी दें कि गेंद का रंग लाल है, गेंद का रंग लाल और गेंद बड़ी है, तो थोड़ा अटपटा लगेगा ना, इसलिए दोनों जगह है हाँ जी, लगाए हाँ है जी। ना। तो फिर बॉल को हम 2 बार नहीं लिख सकते ना।
हाँ, एक काम आप ऐसे ही कर सकते हैं कि इसको ना हम्म। इनफॉर्मल कर दें, किरमिज़े। तो बस आपका एक बार छोटी है में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। गेंद रंग किरमिज, वाह। यहाँ भी क्या तो है लगा लीजिए, वो इनफॉर्मल करना है जैसे। तो रंगे तूप किरमिज़े वो तूप बुजुर्ग है। ठीक है। अगर ये वाला सेंटेंस बनाना हो सर, मेरे पिताजी का पत्र आया है। हम्म। देखिए, कोई सेंटेंस बनाने की सबसे पहले तो आपको जो जो वर्ड्स आए ना, उन सबको फारसी में कैसे बोलते हैं वो पता होना चाहिए। सबसे पहला तो वही स्टेप है। उसके बाद आपको ऑर्डर में लगाना है, कैसे ऑर्डर में फारसी में आता है, और उस ऑर्डर के बाद उसको बस एक एक वर्ड आप उसको ट्रांसलेट करके लगाते जाइए, फिर उसको जोड़ दीजिए। जैसे आपने लिखा कि मेरे पिताजी का पत्र आया है। जैसे नामे। एक सेकेंड। पिताजी का पत्र आया है। ठीक है। हाँ, अब इसमें स्टार्ट पत्र से होगा। ठीक है। तो नाम है। नामे से होगा। हाँ, ठीक है। नामे पितरे। पितरे मन आएगा साथ में, फिर मन कहाँ हाँ, लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। पिदरम कर दीजिए, या पिदरे मन कर दीजिए, एक ही बात है। ठीक है। नामे पितरे मन आमद। अब आया अर, है ये कौन सा पास्ट टेंस है ना। हाँ जी हाँ जी। मी तो लगेगा फिर। नहीं नहीं, मी क्यों लगेगा। आमद बस। आमद के साथ फिर अस्त नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा। है के लिए। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से नहीं लगेगा। चेक करता हूँ एक बार। नहीं लगेगा। मतलब नहीं अगर लगेगा। आप, हाँ, अगर आप इसको दूसरी तरीके से बोलते हो ना इंग्लिश में कि एक तो है कि माई फादर्स लेटर हैज कम, हैज, या फिर माई फादर्स लेटर्स कम, सिंपल पास्ट में नहीं लगेगा। ठीक, अगर जी। इसको हैज कम लिखेंगे तब लगेगा पूरा। तो वो तो भी थर्ड। पत्थर आया है। हाँ, मतलब उस, जैसे ये नॉर्मल आया है तो ये आपका सिंपल पास्ट ही है। जी। ठीक है। अभी इसको अगर ये जो है कि मेरे पिताजी का पत्र आया है, ये सिंपल पास्ट है आपका। हम्म। ठीक है। अभी अगर इसको, अच्छा, इस पर है है लगाने से मतलब जो है अस्त आप लगाओ चाहे ना लगाओगे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। आप ऐसे लगा दो खाली। अगर ऐसे लगा देंगे तो हाँ। फिर आवाज नहीं आ रही आपकी, हेलो। मैं कह रही हूँ, अगर हम इसमें आमद के साथ आय अस लगा देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। नहीं, गलत नहीं होगा, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्योंकि जी। आपको भी जो परफेक्ट टेंस होता है वो पढ़ा नहीं है आपने, मैंने भी खैर नहीं पढ़ा है अभी डिटेल में इतना ज्यादा। हम्म। तो उसके लिए भी हम्म। ज्यादा जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं कि आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है। हाँ जी। हम्म। और बाकी एक सर ये और चीज है इसमें जो आने के लिए ना दो वर्ब अलग अलग होते हैं। आमद जो होता है वो मेरे ख्याल से लोग आते हैं तब यूज होता है। ठीक है। जी। एक सेकंड में। ठीक है। जैसे दो टाइप के इसमें, एक होता है आमदन, एक होता है रसीदन। ठीक है। रसीदन मतलब होता है कि कोई चीज कहीं से निकल के कहीं जगह पहुंच गई, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई, जैसे जी, सोर्स से रिसीव डेस्टिनेशन। कर ली। हाँ, तो रसीदन आता है। और ऐसे कोई कहीं आ गया बस, मतलब हम किसी के पास आया, तो रसीदन, तो आमदन ही बोलते हैं, कोई आया जिसे। अब रसीदन जो है, इससे रसीद, जो हम रसीद बोलते हैं वहीं से आता है वर्ड, हिंदी रसीद जो बोलते हैं, रसीद।
जी, तो रिसिप्ट जैसे। हाँ रसीद, हाँ तो वो यही रसीदन से निकलता है। तो यहाँ पे रसीद आएगा, क्योंकि लेटर उन्होंने भेजा, हमारे पास आ गया। हमने रिसीव कर लिया। हाँ, तो नाम है पेदरम रसीद। ठीक। ठीक है। हाँ। जी। सर एक और, गाय की दुम लंबी है। अच्छा, ठीक है। गाय को बोलते हैं गऊ, दुम को क्या बोलते हैं? गौ। दुम को दुम ही बोलते हैं। ठीक है। लंबा को क्या बोलते हैं? बुलंद। बुलंद। ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर आएगा दुम दुमे गाओ। बुलंदस्त। बस, बुलंद या बुलंदे या बुलंदस्त, जैसा भी आपको बोलना है। हम्म, ठीक है। जी। और बताइए कुछ एग्जांपल, बाकी किसी और को ऐसे भी ही ना, कुछ। मतलब सब्जेक्ट को वर्ब को आगे पीछे करने में ही सेंटेंस, मतलब कई बार तो बन जाता है, कई बार नहीं हाँ, बनता। जब बन भी नहीं जाए मैं, तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं बनता। हाँ, भी ठीक बना है। नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, आपका स्टेप, पहला स्टेप है कि सारे वर्ड्स जितने भी हैं उसको फारसी में क्या बोलते हैं ये आपको पता करना है, पहला स्टेप। ठीक है। उसके सारे वर्ड्स को ट्रांसलेट करके लिख लिया, एंड राइट, हर वर्ड की हम्म। फारसी ट्रांसलेट। उसके बाद उसको ऑर्डर में लगाना है। ऑर्डर में कैसे, हमको पता है कि वर्ब हमेशा सबसे लास्ट में आएगा, ये याद रख लीजिए, वर्ब जी। हमेशा लास्ट में। और ऐसे, सब्जेक्ट पहले। सब्जेक्ट पहले। इंग्लिश में क्या होता है, जैसे ही इज कमिंग, कमिंग सबसे लास्ट में आया, वर्ब लास्ट में आया। और इसमें क्या होता है, हिंदी में वो आया है, वो खा रहा है, तो वर्ब पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है। लेकिन फारसी में इंग्लिश की तरह वर्ब लास्ट में आएगा हमेशा, याद रखिए। तो फिर ऑब्जेक्ट सेंटर में आ गया है ना। हाँ, ऑब्जेक्ट नहीं, अब ऑब्जेक्ट अगर रिलेटेड है सब्जेक्ट से तो ऑब्जेक्ट पहले से। इसमें क्या था, पत्र ऑब्जेक्ट था और पिताजी सब्जेक्ट है, तो आपस में रिलेटेड है कि पत्र पिताजी का है, तो पत्र पहले आ गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, क्योंकि उस सब्जेक्ट का ही वो रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट जो है पत्र पिताजी का ही है। जी। हाँ, अगर रिलेटेड है तो वो पहले आ जाएगा, अगर रिलेटेड नहीं है तब डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट पहले या हो सकता आ जाए। जैसे मान लीजिए कि उसमें है कि पिताजी पत्र लेकर आए। ठीक है, अब पत्र किसी का भी था हमें पता नहीं, लेकिन लेके पिताजी आए हैं, तो पत्र का पिताजी में आपस में कोई डायरेक्ट करेक्शन नहीं है, तो इसमें पत्र बाद में आएगा, पिताजी पहले आ जाएंगे। कि पितरे मन, बै नाम है, और लाने को क्या बोलते हैं, आवर्त, आवर्त बोलेंगे। ठीक है। तो अगर रिलेटेड है आपस में तो पहले आएगा ऑब्जेक्ट, नहीं तो सब्जेक्ट पहले आएगा। जी। और कुछ? ये ना हमें एक मतलब इसका ही लेसन था, वो है शीशम। शीशम। शीशम, अच्छा। उस लेसन में है ये। मैं कल कर रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ी देखूं। तो उसमें हाँ। मैं ये सेंटेंस बनाए थे, तो उसी के बारे में मैं पूछ रही हूँ। इसमें एक है कि मेरी स्कर्ट छोटी है। मैंने मतलब ये सेंटेंस बनाना चाहा, हम्म। तो फिर मैंने इसका जो बनाया वो बनाया, दामने मन हम्म। कुता अस्त। ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है। मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं बनता भी। ठीक बन गया। आप पहले बनाइए, उसके बाद उसको गूगल ट्रांसलेट पे चेक करिए, तब हम्म। आपको कॉन्फिडेंस, जब सही बनेगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, गलत होगा तो आपको गलती मालूम चल जाएगी, आप उसको ठीक कर लीजिए। हम्म। है ना, ये तरीका है। जैसे बीमार का था, इसमें मैंने मतलब पहले हिंदी में लिखा हुआ है मर्द बीमार है। ठीक है। तो फिर इसका तो यही आ जाएगा ना, आन मर्द बीमारस्त। हाँ, नहीं यह है तो ईन होगा ना। वह।
अच्छा वह, हाँ फिर तो ठीक है। आना आएगा ना। हाँ हाँ करेक्ट है। चलो, अब थोड़ा सा हौसला हो गया भी। बना सकते हैं हम्म। सेंटेंस। अब छोटे को कुत्ता भी बोलते हैं, कूचक भी बोलते हैं। पूछक। हम्म। काफ वाउ चे काफ, तो उसको भी छोटा बोलते हैं। ठीक है। जी। और कुछ सेंटेंस सुनाने के बारे में किसी और को कुछ पूछना है क्या? तो आप फिर रिवीजन ही करवा दीजिए। किसका रिवीजन? ये आगे से जो हमारी 18th लेसन से चल रही है। जो क्लास में ये चल रही है। मतलब हमें स्टार्ट पीडीएफ से करना पढ़ था ना। लेते हैं। सॉरी। पीडीएफ पढ़ लेते हैं, हम लोग ज्वाइन हो गए अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। यहीं पे थे ना इस चैप्टर पे? हाँ जी, हाँ जी, यही से। दरअसल हिजदुम गुश्कुनीत गुफ्तगू। तो ये कन्वर्सेशन है, इसको कोई रीड करे। नीचे वाला क्वेश्चन है, ऊपर आंसर है। कौन पढ़ रहा है इसको? मशीनें, मतलब ट्राई करें सर। हम्म। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। कर लो कर। मशीनें अहमद चित्तूर अस्त। हम्म। मशीनें ऊ कद कदीमी व गिरान अस्त। हम्म। दोशर खे तू चित्तूर अस्त। दो दूसरे जरखे तू। दो चरखे दूसरे साइकिल को बोल रही दो हूँ। चरखे, हाँ। दो चरखे मन जदीद खदीद व तमीज तमीज अस्त। हम्म। ठीक है। इसमें क्या है कि एडजेक्टिव जो है वो कंटिन्यूड है कि एडजेक्टिव चीजों का। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि माशीन अहमद चतुरस्त। अब चतुर जो होता है, ये हाउ के लिए बोलते हैं इसको फारसी में। कैसा। कैसा। ठीक है। अब ये बना है जैसे चह प्लस तोर। अब तौर जैसे लोग ना एक तो आम तौर पे तो वही तौर है ये। और चह होता है नहीं होती क्या, तो यानी क्या तौर यानी कैसा इसको बोलते हैं। ठीक है, चह तौर। तो माशीन अहमद चतुरस्त यानी कि अहमद की जो कार है वो कैसी है। उन्होंने बोला माशीन है वो कदीमी व गिरानस्त। कदीमी मतलब क्या होता है? लंबी। नहीं। नहीं, कदीमी में क्या। कदीमी यानी होता है पुराना। पुराना। ठीक है, पुराना। और गिरान यानी कि महंगा। हाँ तो उसकी कार पुरानी है और काफी महंगी है। ठीक है। अच्छा। जी। दूसरा क्वेश्चन है कि दो चरखे तो चतुरस्त, तुम्हारी साइकिल कैसी है। तो उसने कहा कि दो चरखे मन जदीद व तमीज अस्त। जदीद मतलब? नहीं पता सर। नहीं। हाँ करेक्ट। जदीद का मतलब नहीं। नहीं, हाँ कदीमी पुराना, जदीद मतलब नया। तो साइकिल मेरी जदीद यानी नई है, वह तमीज अस्त, तमीज मतलब साफ सुथरी। मतलब जैसे हम लोग तमीज को कुछ और चीज में यूज करते हैं हिंदी में, मतलब मैनर्स के लिए तमीज बोलते हैं, और तमीज जो फारसी का वर्ड है वो हम्म। क्लीन टाइडी, इसको तमीज बोलते हैं, साफ सुथरा। तो चीजें तो तमीज बोलते हैं उसको। और बदतमीज यानी कि गंदा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। कि अब इसको इनफॉर्मल में दिया हुआ है, तो माशीन अहमद चतुर, ये है चतुर
अस्त था उसको चतुर्य हो गया। चतुर्य। ठीक है। और माशीने ऊन, अब ऊ की जगह पे ऊन आ गया, माशीने ऊन कदीमी व गरुने। अब गिरा को गरुने कर दिया। अब एग्जैक्टली गिराने है, गिरा प्लस अस्त। अब मैंने कहा था कि अलिफ को वाव बना देते हैं वो लोग इनफॉर्मल में, तो गिरान बन गया गरून। और अस्त बन गया छोटी है तो गरूने बन गया ये। जैसे ऊ, सॉरी आन को, अ, नहीं आन को नहीं, इसको मतलब अलिफ वाव बन जाता है। मैंने पहले कुछ एग्जांपल आया था, अभी याद नहीं आ रहा किसको अगर बताया था मैंने। तो वही चीज है कि गरान गरून बन गया। सेकंड है दो चरखे तू चतुरिये, सेम क्वेश्चन है। दो चरखे, दो चरखे अम। ठीक है, दो चरखे अम कैसे आया? जी जब छोटी है तो उसके बाद हम मीम कैसे जोड़ेंगे? उसमें जोड़ ही नहीं पाएंगे। दो चरखम खैहम कैसे आएगा? छोटी ही के बाद तो कुछ ऐड होता नहीं है इसमें। और प्रोनाउंस भी कैसे करेंगे उसको? इसलिए अलिफ और मीम लगता है। दो चरखैम। अब हम उसको बोलेंगे भी तो अलिफ अपने आप साउंड अलिफ की आएगी। अगर अलिफ के बिना भी आप चाहो बोलना तो उसकी साउंड आएगी ही। तो हा और माँ बनेंगे तो हैम बनता ही। तो दो चरखे अम लगा। और जैसे सेकंड पर्सन होता दो चरखे अथ, दो चरखे तान, दो चरखे मान, ऐसे बनता है। तो अलिफ के साथ लगेगा जो इसका प्रीफिक्स है जो लगता है फर्स्ट पर्सन के लिए मीम लगता है, तो मीम लगेगा। दो चरखे अलिफ मीम, दो चरखे हम। जदीद व तमीज है, यानी कि जदीद नया, और तमीज है यानी कि तमीजस यानी कि साफ सुथरा। ठीक है, क्लियर हो गया? जी। ओके। जी सर। और फोर्थ वाला मैच ऑफ फ्लोइंग है। तो पहला क्वेश्चन है की फे तू चतुरी है। कीफ क्या होता है? बैग। हम्म। की फे तू चतुरी है, क्या आंसर होगा इसका? सफीद व शहीद व बुजुर्ग। बुजुर्ग है। क्योंकि क्वेश्चन इनफॉर्मल था तो आंसर भी इनफॉर्मल में ही होगा, तो इसलिए सफीद व बुजुर्ग है। हम्म। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है माशीन और चतुरस्त। मशीने वो जदीद व जदीद व गिराना। गिरानस। बिल्कुल ठीक है। फिर थर्ड वाला है खाने जदीद चतुरस्त। मतलब क्या हुआ इसका? हाँ। खाने हाँ, जदीद जदीद व चतुर अस। हाँ, जिया जदीद वही नई नई और हम्म। चतुर। सुंदर। नया घर जीवा कैसा लिखा है? ना, है ना। हम्म। हाँ, क्वेश्चन का मतलब मैंने पूछा कि खाने जदीद चतुर मतलब कि नया घर कैसा है। ठीक है, तो उसने आंसर दिया खाने जदीद यानी बड़ा घर। जीवा व बुजुर्ग, सॉरी नया घर सुंदर है और बड़ा है। जीवा व बुजुर्ग। ठीक है। जीवा उधर सुंदर खूबसूरत। हाँ। हाँ, बुजुर्ग यानी बड़ा, तो जो नया घर है वो सुंदर और बड़ा है। ठीक है। ओके। अब हम जो आज वर्ड्स पढ़ेंगे वो दो चश्मी है या छोटी है उससे बनेंगे। तो उर्दू में दो चश्मी है का अपना अलग रोल होता है। तुमको पता है कि वो टे 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 जीम चे काफ इन सब में जोड़ के अपना अलग वर्ड बनाता है, लेटर बनाता है। जैसे चे में लगाएंगे तो छा बन जाएगा, पा में लगाएंगे तो फा बन जाएगा। लेकिन फारसी में ये सब लेटर्स होते नहीं है जो पा फा ठा वाले हैं। जैसे पा तो होता है, जो फा ठा छा झा ये सब होते नहीं है फारसी में। तो दो हाँ जिस्मी जी। है और छोटी है का बराबर का दर्जा है, दोनों का कोई अलग अलग मकाम नहीं है, दोनों सेम है। आप हम्म। इंटरचेंजबली भी यूज कर सकते हो, कहीं दो जिस्मी लगा दिया कहीं नॉर्मल छोटी लगा दिया तो सेम है लेवल उनका। ठीक है, तो इसलिए वो एक ही साथ लिखेंगे, छोटी है दो जिस्मी को एक साथ जोड़ दिया है। बाकी थोड़ा बताने का तरीका भी अलग होता है हल्का सा दो जिस्मी का इसमें, जब आप नस्क में लिखते हैं तो। जैसे उर्दू में ऐसे बनता था, ऐसे बनता था। जैसे पे के साथ लगाना है तो ऐसे बनाते थे, ये पे हो गया। चे में लगाना है तो ऐसे लगेगा छा। इसमें और फारसी में जब आप नस्क में लिखेंगे तो ये कैसे बनेगा ये? ऐसे बनता है थोड़ा सा। जैसे चे में लगाना है मान लीजिए तो ऐसे अलिफ हो गया, ये थोड़ा इस एंगल पे आएगा। अब इसके तरीका एक और बनाने का भी है।
वो थोड़ा टफ है कि इसको नीचे किया ऐसे, ऊपर किया फिर ऐसे किया, दो दो तरफ से पत्तियां बनाई, तो ऐसे भी बन जाता है। कभी कभी ऐसे लिखते हैं, कभी वैसे भी लिखते हैं, दोनों तरीके सेम है, कोई फर्क नहीं है। ये थोड़ा इजी पड़ता है। ऐसे ऐसे यहाँ से लाइन, जो यहाँ पे लाइन बीच में होती थी वो ऐसे तिरछी बन, सॉरी वो ऐसे बनेगी। जो गोले इसमें इस डायरेक्शन में बनते थे ऐसे, फिर ऐसे, इसमें ये यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे बनेगा। ठीक, मतलब आप कैसे भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, उसको नॉर्मली ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन जो नस्क में बनता है वो ऐसे ऐसे बनता है कि यहाँ से आया ऐसे। ठीक है। पर इसका किसी भी वर्ड के साथ मतलब जोड़ के साउंड तो चेंज नहीं होती ना? नहीं 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 नहीं। तो उसमें हो जाते हैं उर्दू में। हाँ, ये जिसमें हमने पे में जोड़ा तो ये हा बन जाता है। तो फिर इसमें अगर पे लिखेंगे तो ये पा और हा ही बनेगा। पर ही बोला जाएगा, है ना? हाँ हाँ। ठीक है। जैसे हाँ जी। चार रूम लिखते हैं तो चार रूम, चार में दो चश्मे ही आता है ना, ऐसे चार को हाँ, जो चार बोलते हैं, तो ये हम छाहा से बोलते हैं। छा तो नहीं होते, हाँ तो ये हाँ चहा होता है। ठीक है। जी। अच्छा, अभी जो छोटी है वो मैं बता चुका हूँ, दोबारा से बताता हूँ एक बार, कि जो एंड में आती है तो उर्दू में लटकन जैसी बनती है, और इसमें उसकी शेप अरेबिक और फारसी में थोड़ी अलग सी बनती है। जैसे हमने पे के संग छोटी है लगाना है, तो उर्दू में ऐसे बनती है, पे और छोटी है। इसमें कैसे बनता है, ये हम्म पे आया, इस तरह से बनती है थोड़ी सी, फ्लैग हम्म की ये तरह। ऐसे। हाँ, हल्का सा फोर की तरह बोलो, अगर ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। Right. हाँ, हाँ, ट्रायंगल शेप। ऐसे हो गया। दो चरखे लिखना है जैसे, तो दो चरखे। ठीक। बच्चा लिखना है तो बे। परिंदे जैसे कुछ। हाँ, परिंदे में तो जुड़ेगा नहीं तो ऐसे ही बनेगा। हाँ जी, जब ये वही। जुड़ेगा, हाँ, जुड़ेगा तो, अब ये दो चरखे अगर उर्दू में लिखा होता तो ये कैसे लिखता, ये ऐसे लिखा जाता, ऐसे लटक जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसे बनेगा, इस तरह से। ठीक है। बस यही है कि कहानी है, तो बाकी दोनों का मीनिंग सेम है, छोटी है हो जा, आपका दो चश्मी है हो। सर, तो जैसे अभी वहाँ पर्शियन में दो चश्मी है एग्जिस्ट नहीं करता, तो कोई वर्ड अगर जैसे अभी फूल वहां पर कोई यूज ही नहीं करता, फूल वर्ड, नहीं, दो चश्मी पर है जो दो एग्जिस्ट करता फंगल है, होगा। हा एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, मतलब जो हम उर्दू में वर्ड्स जोड़ के बनाते हैं, लेटर्स बनाते हैं ना, जैसे वो हिंदी के वर्ड लेटर्स हैं एक्चुअली, जो हा हो गया, ठा हो गया, छा, झा, ये सब हिंदी के अल्फाबेट्स हैं। तो क्योंकि उर्दू इंडिया पाकिस्तान में बोली जाती है, तो यहाँ पे हमारे हम्म बहुत सारे हिंदी के वर्ड्स हैं, इसमें ये यूज होता है। इसलिए उन्होंने ऐसा बनाया कि दो चश्मी के साथ जोड़ के, क्योंकि ये पा में हा जोड़ते हैं तो फा सी आवाज आती है। ठीक है, तो हम्म इसलिए उन्होंने ऐसा बनाया कि दो रश्मि को जोड़ के हम बनाए, लेकिन फारसी में वो लेटर्स ही नहीं होते हैं। अब जैसे सर ने आई थिंक बताया होगा कि भा भी नहीं होता है उसमें, जो बे रश्मि को भा लोग बोलते हैं, तो वहां पे भा नहीं होता, तो भाई को बाई बोलते हैं वो लोग। उनको कितना भी बताओ भा बोले तो उनके मुंह से बाई ही निकलता है, भाई की जगह पे। जैसे भारत को मोटा भारत। या टैक्सी ताक्सी निकलता है। मतलब ये मोटा किसी भी बोलना हो। अल्फाबेट के साथ जुड़ के उसकी साउंड चेंज नहीं करती। हाँ, हाँ, पर भाई जैसे बोलते हैं। भाईजान तो इट्स अ कॉमन यूज वर्ड, फिर भी उसको भाईजान ही बोलेंगे बोलेंगे। वो तो हाँ हम लोग राइट। बोलते हैं ना, उर्दू में बोलते हैं भाईजान। हाँ, वो तो बिरादर बोलते हैं ना। हाँ, हिंदी इसमें नहीं बोलते, फारसी में। जी, हम्म बिरादरम बोलते हैं ना ऐसे। बिरादर मन। हाँ जी, हम्म। जैसे फूल को भी गुल बोलते हैं। हम्म हाँ, तो वो तो अलग ऐसे। चीज है, वो तो और गाफ तो दोनों में ही फांसी है। को दार बोलते हैं, फा वर्ड होगा ही नहीं ना, एग्जिस्ट ही किसको? नहीं करता होगा। फांसी को जैसे अच्छा डार बोलते हैं, अच्छा अच्छा, फांसी। तो अच्छा। वो फा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता होगा, इसका मतलब तो हाँ, यही नहीं है। करता। हाँ, उनकी साउंड ही नहीं है वो, जैसे हम लोग बचपन से जब पढ़े हैं तो हमने हिंदी इंग्लिश में गैन नहीं पढ़ा कभी, तो वो गैन की आवाज असली निकलती नहीं है कभी, जो गैन हम्म की जो है वो गा की जैसी, गाफ की जैसी आवाज आती है, एटलीस्ट मेरी तो नहीं आती। और हम्म खे है जो जीम वाला शेप वाला,
खे, तो उसकी अलग से आवाज है, वो भी नहीं निकलती, कितना भी कोशिश करे वो निकलती नहीं, क्योंकि बचपन से पढ़ा नहीं है उसको, तो हिंदी में वो साउंड होती नहीं है। इस तरह से फारसी में ये साउंड नहीं होती। अब जो बेसिक वाले शर्ट्स है वो कभी ड़ा नहीं बोल पाते हैं, वो रा बोलते हैं ड़ा को हमेशा, क्योंकि उन्होंने ड़ा हाँ, पढ़ा ही सड़क नहीं नहीं है। बोल पाते सर, बहुत से लोग हाँ सड़क नहीं बोल पाते। हाँ, वो जो बेसिक सर पढ़ाते हैं जफर हम्म। इमाम सर, वो परिये परिये बोलते हैं, पढ़िए नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको वो हम्म। बचपन से वो साउंड प्रोनाउंस ही नहीं करी है कभी। तो वो पर्शियन में ऐसे ये सब लेटर्स हैं ही नहीं। तो जैसे भाईजान आपने कहा, तो भाईजान वो भाई हिंदी का ही है, जो मुस्लिम लोग बोलते हैं इंडिया में या पाकिस्तान में, उर्दू सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में बोली जाती है। बाकी वो फारसी में बिरादर ही बोलते हैं भाई को। ठीक है, हाँ जी। और टेलीफोन को भी तालीफोन बोलते हैं, जैसे हाँ टेलीफोन, करेक्ट, टेलीफोन। ता भी नहीं वो, बोलते। हाँ टेलीफोन, टी शर्ट, हम्म। टा नहीं टीचर। बोलते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला वर्ड क्या है इसमें? हिंद। हिंद। हिंद यानी कि हिंद। इंडिया को हिंद बोलते हैं। इंडिया। हम्म। उसके बाद क्या है? फुल्लू। फुल्लू। ब्लू मतलब? लुका। आड़ू, फ्रूट। आड़ू, आड़ू। करेक्ट, हाँ। आड़ू। पीच, ठीक है। उसके बाद क्या है? आहू। आहू। आहू मतलब? हिरन। हिरन। हिरन, डियर। ठीक है, उसके बाद क्या है? माही। 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 माही मतलब? मछली। फिश। फिश। मछली। मछली। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? शहर। 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 अब उर्दू शहर। में शहर छोटी ही से बनता है, लेकिन यहाँ दो चश्मी लगा हुआ है, तो यहाँ मतलब है कि सेम है। अभी जो वर्ड्स हैं फारसी में, जो दो चश्मी हे से लिखे जाते हैं प्रॉपर, दो चश्मी हे का हे हा की साउंड प्रॉपर निकलती, तो उर्दू में वो क्या करते हैं, उसको छोटी हे से बनाते हैं। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, हम जो वर्ड होता है हम, तो फारसी में आप देखेंगे दो चश्मी और मीम लगा होता है हम के लिए, लेकिन हिंदी हम्म। उर्दू में क्या करते हैं, छोटी ही और मीम लगा होता है। हम्म। हम्म। हवा है, हवा, अब इसमें हवा दो चश्मी से होता है, उर्दू में छोटी हे से होता है। हम्म। ठीक है, तो दो चश्मी के जो वर्ड्स इसमें हैं, जैसे शहर हो गया, आपने देखा, आहू माही, ये सब छोटी ही से लिखे जाएंगे उर्दू में। हम्म। पहाड़ भी उर्दू में हाँ, छोटी है, उससे ही आता है। है क्योंकि कि वहां का प्रॉपर लग, साउंड लटकन वाली। मतलब आती है इसमें, है ना? सॉरी, आवाज ब्रेक हो गई आपकी। है कि प्रॉपर साउंड ह ही आती है। हाँ हाँ, अब जैसे ये बाहर नहीं है, बाहर है, बाहर नहीं है, अभी उर्दू में हम्म। इसको बाहर पड़ेगा, लेकिन फारसी में बाहर है। हम्म। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? में। मैं, ठीक है। मैं मतलब? फोग। फॉग। हम्म। उसके बाद लास्ट क्या है? माँ। महा। माह। माह यानी चांद। अब उर्दू पोइट्री में कभी कभी माह को भी अली फटा के मह बोल देते हैं, लेकिन उसमें नीचे जेर नहीं होता है, जेर होगा तो हम्म। वो फॉग हो जाएगा। मह, वो खाली में। माह होता है, माह। ठीक है। हम्म। Okay. आगे फिर वही एक्सरसाइज है नॉर्मल, कि आपको ऑडियो फाइल सुन के नंबर लिखने हैं जो आप सुनेंगे सीक्वेंस में। फर्स्ट अगर मछली है, माही बोला फर्स्ट, तो माही के नीचे वन आ जाएगा, इस तरह से नंबरिंग दिखनी है। और सेकंड वाला है कि आपका लेटर जो पड़ा है, छोटी है, दो चश्मी है, वो मिसिंग है, तो उसको फिल करना है। तो ये हो जाएगा हुलू, हिंद, आलू। हम्म। आहू, माही, फिर शहर, शहर। बहार, बाहर। मुंह। में, और में। माह। हम्म, माँ। ठीक है। अब थर्ड वाला है, इसमें आपको देखना है कि दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा करेक्ट है। तो पहली फोटो में क्या होगा? माँ। आहू। पहले वाला ठीक है, महा। आहू। सेकंड वाले में आहू। आहू, ठीक है। आहू। सेकंड वाला। थर्ड में बाहर। बहार। बाहर। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें लेटर्स को ज्वाइन करके हमें वर्ड बनाना है। तो पहला वाला क्या है? शहर। शहर। उसके बाद के बाद बाहर। बहार, ठीक है। उसके बाद माही। माही। उसके बाद
के बाद फूल, फूलू, उल्लू। उल्लू, ठीक उल्लू। है। अभी जो आप वर्ड्स जो पढ़ते हैं इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने पहले नहीं सुने हुए थे, तो कोशिश करिए उन सब वर्ड्स को याद कर लीजिए हाँ जी। कि एग्जाम में आ सकता है मीनिंग लिखने को। हालांकि इतना टफ नहीं होगा, बट कभी कभी वाइवा में सर पूछ सकते हैं या लिखने में भी मीनिंग्स आ सकते हैं कुछ वर्ड्स के। तो आप सारे वर्ड्स इसको याद करने की कोशिश करिए कि इसका ये मीनिंग होता है। हाँ जी सर, ऐसे तभी सेंटेंस बनेंगे। नहीं, सेंटेंस नहीं, वैसे वर्ड्स मीनिंग भी। सेंटेंस। मेरे वाइवा में क्वेश्चन था, मैं बता नहीं पाया था एक वर्ड मीनिंग। हालांकि मैंने सारे वर्ड्स याद करे थे, फिर भी मैं भूल गया उस टाइम पे, तो इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि वर्ड्स कोई सर मत तब छोड़िए आप। घबराहट भी होती है। हाँ जी। तब घबराहट भी होती है ना, मुझे आएगा या नहीं आएगा। नहीं नहीं, वो वही, अब मैंने तो पूरा कॉपी पे 10-10 और लिख के याद करे थे, फिर भी मेरा गड़बड़ हो गया। होना था गड़बड़ तो हो गया। सर ने हाँ, शुरू घबराहट पूछा से ही था, मैं बता गड़बड़ नहीं पाया होती है। था। हाँ जी। हाँ। तो वही आप लोग बस वर्ड्स सारे लिख के एक बार 2-3 बार याद कर लीजिए। बहुत ज्यादा वर्ड्स तो आपने सुने हुए हैं पहले से, ज्यादातर वर्ड्स जो हैं। कुछ हाँ कुछ नए जी। वर्ड्स हैं, हुल्लू जैसे हो गया, आहू हो गया। तो आहो ये हो सब आप गया। लिख के याद कर लीजिए अब। जी सर। ठीक है। ओके। अभी दस्तूर है। इसमें वो क्या बता रहा है? गोश कुनीत व तकरार कुनीत, यानी कि सुनिए और दोहराइए। वही इसमें एडजेक्टिव है, तो कैसे लगता है वो इजाफत के थ्रू, वही बता रहे हैं। अब पहले में मोटा आदमी है, तो मोटे को चाक बोलते हैं, तो मर्दे चाक। ठीक है। अब हिंदी इंग्लिश में हम हम्म। बोलेंगे मोटा आदमी या फैट मैन। इसमें हम्म। फारसी में उर्दू में एडजेक्टिव पहले आएगा हमेशा, तो सॉरी, एडजेक्टिव बाद में आएगा। तो मर्द चाक हो जाएगा वो, यानी कि मर्द जो कि चाक है। ठीक। अब सेकंड ठीक। वाला है मर्द लागर, यानी कि पतला लड़का। ठीक है। थर्ड वाली नई टी शर्ट, तो लिबास है नो। नई को नो भी बोलते हैं और जदीद भी बोलते हैं। ठीक है। सर लिबास नू का क्या मतलब हुआ? है। इसका क्या मतलब हुआ नू का? इसका भी नया मतलब होता है कि नहीं। नया। अच्छा, नया। हम्म। जदीद को भी बोलते हैं, और इसको भी बोलते हैं। और सेकंड वाला लिबास है लिबास। कोहने। तो कोहने पुराने को भी बोलते हैं, कदीमी भी बोलते हैं, कोहने भी बोलते हैं। अब जो एक स्पेसिफिक अगर देखा जाए, तो जो कदीमी बोलते हैं वो एक एंटीक, बहुत एंशियंट कोई चीज है, उसको कदीमी बोलते हैं, बहुत पुराना। और कोहने है वो, इसलिए अभी कुछ साल पहले पुराना हो गया। तो ये डिफरेंस है, बट दोनों को पुराना बोलते हैं। दोनों को आप यूज कर सकते हैं, इंटरचेंजली भी यूज हो जाता है। ठीक है। यस। क्लियर है। हाँ जी सर। तो अभी जो है टेबल दिया हुआ नीचे, उसमें पहले लिखा है इस्म, यानी इस्म यानी कि नाम, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है। उसके बाद सेकंड है जेर, जो कि इजाफत के लिए यूज करेंगे, कसरा इसको फारसी में बोलते हैं कसरा। और थर्ड वाला सिफत। सिफत होता है या सिफ्त होता है, एडजेक्टिव को बोलते हैं फारसी में। तो एडजेक्टिव है चाक या नो, मोटा, नए, सब एडजेक्टिव्स हैं। और थर्ड में क्या है, तरकीब वस्फी, यानी कि जोड़ने के बाद जो एक ऑर्डर में कैसे लिखेंगे इसको। तो वो है कि मर्द चाक या लिबास नो। ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, अभी आगे ऊपर पढ़ा हमने कि एडजेक्टिव हो तो जेर के या थ्रू या कसरा के थ्रू कैसे इसको जोड़ते हैं, इजाफत के थ्रू। अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, चाक मर्द या मतलब लागर मर्द, लेकिन इजाफत के थ्रू ही यूज होता है, एडजेक्टिव लगता है हमेशा इसमें। मर्द चाक, और ये बोलने में अच्छा भी लगता है, पढ़ने बोलने में, तो इसलिए इसको ऐसे यूज करते हैं। अभी आपको एक एक्सरसाइज करेंगे तो काफी क्लियर हो जाएगा, जो सेकंड वाली है। तो गोश्त बेनबीसी सुनिए और लिखिए। तो मन यक डैश दारम। अब इसकी ऑडियो में प्ले करता हूँ एक बार। जिसके पास बुक है वहां बता सकता है कि इसके नीचे नंबर कौन सा लिखा हुआ है, टू के नीचे हाँ जी, लिखा हुआ है। क्या नंबर है? सर किसका? जो यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, गोश कुनीत व बेनबीसीर। तो यहाँ 2 के नीचे एक नंबर लिखा होगा ऑडियो फाइल का। हाँ जी, यक लिखा हुआ है। हाँ, वही पूछ रहा हूँ क्या लिखा है वो। यक। हाँ, एक बार या तो फोटो भेज दीजिए या फिर कैमरे में दिखा दीजिए। यक दर उताकस। वो नहीं कह रहा हूँ मैं। हाँ जी। एक नंबर लिखा होगा, नंबर।
इस सेकंड के नीचे जो टू लिखा हुआ है, ये टू, इस टू को नीचे हाँ, छोटा सा नंबर लिखा होगा मेरे ख्याल से ऑडियो फाइल का। जिसके पास बुक हो वो देख चलाऊं के मैं? हाँ जी। ऑडियो फाइल फाइल चलाऊं? नहीं नहीं, ऑडियो फाइल मैं चलाऊंगा, उसका नंबर क्या है वो बता दीजिए, इसमें लिखा होगा ना बुक में आपके। अच्छा जी, ठीक है। ये सेंटेंस में कौन सा आएगा? इसके एक लिए। मिनट बता देते हैं, एक मिनट। हम्म। 18 लिखा है, नहीं सॉरी 17। उसके बाद कुछ और भी लिखा है, डैश। हेलो। हाँ हाँ, खाली 18 लिखा हुआ है। नहीं 10 18। मैं अच्छा फोटो भेज अच्छा। देती हूँ, एक मिनट रुको। हाँ हाँ। किनकी भी भूल जाता है। पर क्या आप बात कर रहे हो? मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे जो सेकंड नंबर लिखा हुआ है, गोश कुनीज व ओके, बेनवीसी, तो टू मैंने के आपको नीचे भेजा है, आप कुछ। देख लो। अच्छा। 1809। 09। यहाँ पे टू के नीचे देखिए लिखा होगा 18, जो टू के साथ एक हेडफोन बना होगा, सिंबल हेडफोन का। उसके नीचे लिखा होगा नंबर फाइल का, वन एट ये जीरो नाइन प्रभा मैडम, ये बुक में है जो हार्ड कॉपी है, पीडीएफ हाँ, में नहीं पीडीएफ है। में नहीं। बुक में हार्ड कॉपी पे? मे भी अगर आप वो शेयर कर लो फोटो, तो इनको समझ आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड। वो जो बिल्कुल साइड पे कॉर्नर पे लिखा हुआ है नीचे, हाँ हेडफोन वही। जैसे बना रखा है। बर्थ 18, ये? ईयरफोन बने होते हैं ना, हेडफोन हाँ। के नीचे लिखा होगा बुक में। वो तो जो ऑडियो फाइल है उसमें लिखा होगा ना? कौन सी ऑडियो चलानी है उसका नंबर बुक में लिखा है, इस पीडीएफ में नहीं आता वो। हमारे पास वो ऑडियो है तो नहीं सारी। अरे नहीं भाई, नहीं ये नहीं, नहीं, मैंने कौन तो सी है भेज वो दिया। मैंने भेज लेसन दी। नंबर? लेसन लेसन नंबर नंबर वो कौन जो सा है बस स्टार्ट इसमें इसमें तो हुआ भैया? दर्द था से उसका। 18 आ रहा है। हेलो, हाँ जी, क्या हुआ? लेसन नंबर कौन सा है ये? 18 थी है। 18 क्या आ रहा है, नीचे लिखा हुआ आ रहा है। जो फाइल का नाम होगा ओके। ना, वो आपके चैप्टर के नाम के हिसाब से ही होगा। मैं बस स्क्रीन शेयरिंग करके आपको दिखाता हूँ। हाँ जी सर, 18 ही आ रहा है इसमें, दर्द 18 नीचे लिखा हुआ है कॉर्नर पे, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट पे। ये वो तो देखिए, पीडीएफ में भी लिखा हुआ है, वो तो ये जो पेज। आपकी बुक है, यहाँ पे टू के नीचे हेडफोन बना होगा, उसके नीचे एक नंबर लिखा होगा ये। नहीं सर, यहाँ पे नहीं, मेरी बुक में नहीं बना हुआ हेडफोन। आपकी हार्ड कॉपी वाली बुक में तो ये है ना? नहीं, उसमें भी नहीं है। नहीं बना हुआ बुक सर। खरीदी है जो उसमें बना हुआ है ये आपने हेडफोन। पीडीएफ प्रिंट करवाई है क्या? आपने जो भेजी थी उसी को, मतलब हमारे घर प्रिंट में करवाया है? प्रिंटर है। हाँ, तो उसमें पीडीएफ में नहीं है, पीडीएफ से प्रिंट करवाया है। तो ये जो हार्ड कॉपी वाली बुक है, जो आई प्रॉपर थी बुक है, लड़की, देख के मुझे चली गई, हाँ, बोला इसमें तो उसमें है। नजर आ रहा है है? 18 9। हाँ, गर्मी 18। लग रही है जी, तो गर्मी लग रही जो बुक खरीदी है उसमें है ये हेडफोन बना हुआ है। हाँ एग्जैक्टली। हम्म। ठीक है, उसके नीचे नंबर लिखा है, तो ये मतलब ऑडियो का नंबर जो आपको प्ले करनी है इस एक्सरसाइज के लिए। ये पूरी बुक में आपको ऐसे ही मिलेगा कि इस एक्सरसाइज के लिए जो आपको ऑडियो पढ़नी है उसका नंबर। अब जो मैंने फाइल नंबर शेयर करे थे, मतलब ऑडियो फाइल शेयर करी थी, एक बार दिखाता हूँ उसको। हाँ जी सर, उसमें आते हैं सारे नंबर। मैं साथ साथ में लिख रही हूँ अपनी बुक में, वो जो नंबर आते हैं। हाँ, मैं तो जब जैसे देखती हूँ ना, उसमें हर एक हम्म। लेसन का, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं उनके नंबर हैं। ये 18 का 9 है। 9 है, तो ये 1809 को प्ले करेंगे, मैं इसको भी प्ले कर हाँ रहा हूँ। ये ऊपर। हाँ जी, ये वाला अब तो कीजिए सुनिए, आप। फिर बताइए कि एक्सरसाइज में क्या क्या आएगा फर्स्ट वाले में। मैं बस स्क्रीन शेयर भी सही से कर हम्म। देता हूँ। ये रहा। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाले इसकी ऑडियो प्ले करने जा रहा हूँ। जी।
क्या पहला पहला वाला पॉइंट उसने बोला? हेलो। मन यक। हम्म। सर इस पे तो भी लिबास नुदारत भी आ सकता है। उसने जो ऑडियो फाइल में दिया है वही भरना है आपको ना। वो ऑडियो फाइल दी इसलिए गई है कि वो हाँ सुनिए जी, तो भी और आप लिखिए। चलाइए। हाँ जी, हाँ, चलाइए। दोबारा प्ले करता हूँ। क्या बोला उसने? सुनाई नहीं दे रहा। मन येक मेदादे किरमेज दारम। मैं दादा किरमिज़ मतलब कि लाल रंग की पेंसिल। अब देखिए, आप किरमिज उसका एडजेक्टिव था और हम्म ऑब्जेक्ट था मेदाद, तो एडजेक्टिव बाद में आया। मन येक मेदादे किरमिज दारम। ठीक है। अब हम्म। सेकंड वाला देखते हैं क्या है। यक डैश दर उताकस्त। इसको ऑडियो प्ले करते हैं एक बार। क्या बोला उसने? सर नहीं सुनाई देता। सुनाई नहीं दे रहा। सर मैं आवाज अपने तो। लैपटॉप से मतलब चला दूं ये, फिर उसकी ऊंची आवाज से तो सुनाई दे देगा। हम्म अरे, मैंने ऑडियो शायद शेयर नहीं करी, एक सेकेंड। अच्छा, मेरी ऑडियो शेयरिंग की बंद हो रखी है यार। सॉरी। दोबारा प्ले करता चलो हूँ मैं। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं सर, हम उसमें देख लेंगे। دو. گوش کنید و بنویسید. 1. من یک مداد قرمز دارم. 2. आवाज आई थी। हाँ जी हाँ जी, आइए अब आ आइए। रही है। हाँ, क्या बोला? मन येक मेदादे किरमिज दारम। ठीक है। हाँ जी। अब हाँ जी। सेकंड वाला सुनिए क्या बोल रही हूँ। हम्म। یک میز چوبی در اتاق است. क्या बोला उसने? मेज चूबी, लकड़ी की मेज। हाँ, यक मीज चूबी दर उताकस्त। यानी कि एक लकड़ी का मेज। उताक यानी कमरा, कमरे के अंदर है। सर क्या इसने लकड़ी को क्या बोला? चूबी। चूबी। चे वाऊ। चूड़ी? बे छोटी जे, हाँ। की मेज। नहीं, क्या बोला लकड़ी को? चूबी। चूबी। ठीक है सर। ठीक है। अब आगे थर्ड वाला। माश क्या मादरम डैश मी पजद। सुनिए इसको। 3. مادرم غذای خوشمزه میپزد. हम्म समझ में आया खुश किसी को? मिजाज। ना। आदमी खुश मिजाजी। नहीं नहीं नहीं, दोबारा सुनिए एक बार। 3. مادرم غذای خوشمزه میپزد. अर्जोई खुशमाजी पता नहीं कुछ है। माजरम। गिजाए गिजाए हाँ, गजाए खुशमज़े। खुशमज़े। करेक्ट। क्या बोला? गजाए खुशमज़े यानी कि स्वादिष्ट खाना। मेरे स्वादिष्ट खाना बना के, जाए हाँ। खुश गजा मिजाज। मतलब खाने को बोलते हैं, हाँ गिजा जी, हाँ या जो जी। भी। गजाए खुशमज़े यानी कि खुशमिज स्वादिष्ट। से। मी पजद, पजद यानी कि होता है कुक करना। पुख्तन से। पुख्तन से नहीं। हाँ, पुख्तन से बनता है। पजद यानी पकाने को बोलते हैं। उसका जो पुख्तन का प्रिंट स्टेम है वो पज होता है, तो इसलिए पजद आ रहा है यहाँ पे थर्ड पर्सन के लिए। हम्म, जाए मी पुख्त गजाए खुशमज़े। खुशमज़े। खे छोटी खे वाऊ शीन मीम जे छोटी है। ठीक। ठीक है, अब अगला फिफ्थ वाला पढ़ते हैं। राजू एक डैश मी खरद। 4. तो مهسا. सॉरी, सिक्स फोर्थ रह गया। महसा डैश रामी शवीद। ظرفهای کثیف را میشوید. सुना आप लोगों ने? सर मुझे तो नहीं समझ आता है। दोबारा प्ले करता हूँ। خوشمزه میپزد. 4.
مهسا ظرفهای کثیف را می شوید. ज़र्फ़ रा ज़र्फ़हा कशीफ रा मी शवीद। अभी ज़र्फ़ बर्तन को बोलते हैं, और ज़र्फ़ खा यानी कि बहुत सारे बर्तन। ठीक है। अब उसने बोला है कि ज़र्फ़ ये कसीफ। कसीफ मतलब क्या होता है? हम्म। जरफाए ज़र्फ़ ये कसीफ। कसीफ। कसीफ होता है डर्टी, गंदा। कसीब या ठीक। कसीफ सर? कसीफ हो। बस। काफ, सीन, छोटी ए और फे। कसीफ। सॉरी, सीन नहीं है, से है। बे ग्रुप वाला जो से होता है वो है कसीफ। तमीज का उल्टा कसीफ होता है। तो महसा उस इंसान का नाम है। जर्फ हाय कसीफ रा मी शवीद। शवीद जो है ये धोने को बोलते हैं। जी। शुई, आई थिंक जर्फ शुई बोलते हैं डिश वॉशर को। तो शुई जो उसका रूट वर्ड क्या है एक बार देखना पड़ेगा। शस्त शु, ये क्या है भाई? शस्त शु। अच्छा, ये इसका रूट वर्ड है। बराई शस्त्र नहीं, शस्तन होता है, शस्तन। शस्तन यानी कि होता है धोना, तो शस्तन से का परिस्टेम शु होता है। तो शवीद यानी कि शवीद क्यों है कि बर्तन बहुत सारे हैं। जर्फ हाय। मैं आपको ये तो लिख के बताता हूँ, ऐसे से समझ नहीं आ रहा होगा। हम्म। टाइम हो चुका है। बस यही करवा के आप। हम्म। महसा उसका इंसान का नाम है। उसके बाद है जर्फ हा, ये कसीफ रा मी शवीद। ठीक। अब ये तो इंसान का नाम हो गया। जर्फ यानी होता है बर्तन, और जर्फ हा लग गया मतलब कि इसका प्लूरल हो गया, यानी कि बहुत सारे बर्तन, यूटेंसिल्स। अब ये पे छोटी ये क्यों लगाया कि अलिफ होता है तो उसके लिए जेर जो कसरा लगता है इजाफत के लिए, उसमें फारसी में लगता है छोटी ये, उर्दू में लगता है बड़ी ये। क्योंकि अलिफ में नीचे जेर आता नहीं है तो इसलिए छोटी ये नीचे जेर आ जाता है। तो जर्फ हाइए कसीफ यानी कि डर्टी या गंदा, रा यानी को, मी शवीद यानी कि धो रहे है, धो रही है, धो रहा है, जो भी है। तो महसा जो है वो इंसान जो भी है, लड़का लड़की पता नहीं किसका नाम है। जर्फ हाई यानी कि बर्तन बहुत सारे गंदे, उनको धो रहा है, धो रही है। ठीक है। गंदे बर्तन। हाँ। तो ये जो इजाफत जो एडजेक्टिव का अपना सीखना था, तो जर्फ हाई कसीफ। ठीक है, यानी कि गंदे बर्तन। अभी समझ में आया ये सेंटेंस? हाँ जी, अब तो आ गया। आपने इतने अच्छे से बताया। चलिए सही है, शुक्र है। फिर अब इसका दो और बचे हैं, वो निपटा लेते हैं फटाफट से। हाँ जी। बोला। 5. سارا در یک خانه بزرگ زندگی می کند. हम्म। आया समझ में? सर सारा वो दर खाने अन्य बुजुर्ग बुजुर्ग। जिंदगी में कुनद। अब जिंदगी कर्दन एक रूट वर्ब होता है, रहने को बोलते हैं, कोई वहीं रह रहा है तो जिंदगी कर्दन यानी जिंदगी कर रहा है वो। ऐसे ही है फारसी में। तो जिंदगी कर्दन का थर्ड पर्सन सिंगुलर जिंदगी कुनद। और मी क्योंकि वो अभी भी रह रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और यक खाना है बुजुर्ग,
खाना बुजुर्ग मतलब? बड़े घर में। पुराने हाँ, बड़े घर में। बुजुर्ग है। बड़े घर। बड़ा ही होता ना बुजुर्ग। हाँ हाँ हाँ, कल सारा यक खाने खाने बुजुर्ग। दर भी तो था, सारा दर। सारा दर ये खाने बुजुर्ग जिंदगी में उन्नत। कुनद। ठीक, यानी कि सारा एक दर मतलब में इन। तो खाने बुजुर्ग आपने फिल किया, यानी कि बड़े घर में जिंदगी में को यानी कि रह रहती रही। है, रह रही है, हम्म, रहती है। हम्म। रह रही है वैसे, ठीक है, मी लगा हुआ मी है। है ना। हाँ जी। हाँ, मी जनरली सिंपल के लिए भी यूज करते हैं आजकल, लेकिन इसका जो हम्म, मतलब है वो रह रही है, रहती है, जो भी दोनों मतलब सेम है इसके। हम्म। ठीक है, लास्ट वाला बचा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है? राजू राजू रख। की खरच। ठीक है, कुछ खरीदा है उसने शायद। 6. راجو یک لپتاپ نو می خرد. हम्म। एक लैपटॉप। लैपटॉप। लैपटॉप ये पे। समझ आ ही गया लास्ट वाला। मजा आ गया। नाम राजू। नहीं था ना, इसीलिए समझ आ गया। वो पहले हम्म। सुने नहीं हुए थे। लैपटॉप पे लास्ट वाला नो। समझ में आ गया। हम्म। मी खरद, यानी कि लैपटॉप पे नो मतलब क्या हुआ? नया लैपटॉप नहीं खरीदा राजू लैपटॉप ने। वाला। ठीक है। राजू। हम्म। खरीदा। खरद। खरीदन से आया है, खरीदन का प्रेजेंट होता है खरद। ठीक है। अब हम्म। ये वाला अगला वाला फिर कल कर, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। लेट हो गया है। विदा। ठीक है, गुड ठीक से। है, थैंक यू। हाँ जी। सर थैंक थैंक यू। यू थैंक सर, यू गुड सर, नाइट। ममनून। आप बहुत टाइम निकालते हो हमारे लिए। आप ये मत सोचा करो भी कम है मेंबर, आप अपना करवा दिया करो रिवीजन, जी जी क्योंकि जी। हमारे पास रिकॉर्डिंग आ जाती है, फिर उसमें हम देख लेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपका शेड्यूल मुझे पता है बहुत टाइट है। आपकी सेवा सफल। हाँ, बस सही बात है, महाजीवा। सफल बहुत हो। ज्यादा आप लोग मतलब करते हो, और हम लोग नालायक अपनी मस्तियाँ करते रहते हैं। नहीं नहीं, कोई नायक नहीं है, सब आप लोग मेहनत करो अच्छे से, सबके बढ़िया मार्क्स ही आएंगे, पेपर बहुत इजी आएगा। कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। हाँ पेपर थोड़ा सा कब है कैसा भैया? होगा उसका? पता नहीं है, अभी तो टाइम है हाँ? काफी तो। अप्रैल चल रहा है ना अभी तो, मार्च अप्रैल मई जून, अभी तो 4-5 महीने हैं। मुझे तो अगस्त में लगता होगा। तो आप हिंट देंगे कैसे आता है? मुझे तो लगता है भी हम लोग तो सीख ही नहीं पाएंगे 4-5 महीने में ये फारसी, तो पेपर कैसे देंगे। नहीं नहीं, इतना कोई टफ नहीं, जितना नॉर्मली इजी होगा। वर्ड मीनिंग्स होंगे, फारसी टू इंग्लिश, फारसी टू हिंदी या हिंदी टू फारसी। तो सेंटेंस होंगे छोटे मोटे, उसको ट्रांसलेट करना होगा, बहुत छोटे बहुत इजी सेंटेंस पढ़े हुए होंगे आपने। और बाकी कुछ एक वर्ब के बारे में आ जाएगा, वर्ब के सब लिखने होंगे सारे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस, कुछ भी एक सब लिखने को बोल देंगे, सारे इसके लिख के देने होंगे। बस यही है, और कुछ नहीं है। तो फिर महाराज जी की पोइट्री वगैरह हमें कब पढ़ाएंगे? ये तो अभी हम सीख ही नहीं पा रहे फारसी, तो फिर अगर हम। सिलेबस खत्म हो गया टाइम से तो हाँ फारसी जी। गजलें पढ़ा देंगे। हमें तो खाली एक फारसी गजल पढ़ पाए थे, हमारा तो लास्ट क्लास में सिलेबस खत्म हुआ। तो सर ने एक गजल फारसी की पढ़ा दी थी, दर्शन सिंह महाराज जी की। उसके आगे कुछ पढ़ ही नहीं पाए। पर ठीक है, सिलेबस आपका खत्म पहले हो गया तो फिर ज्यादा पढ़ा लेंगे। नहीं तो फिर ये एक ही लगता है, एक ही मतलब इसका सेशन लगता है, जैसे उर्दू के तो 3 है ना। बेसिक है, फिर वो है, हाँ, एडवांस है, फिर फारसी डिप्लोमा है। लेवल 1 ही कराते हैं आश्रम की तरफ से। बाकी लेवल 2 आपको करना है तो आप बाहर से कर सकते हो। से लेवल जी। टू मैंने कर लिया, लेवल 3 अभी करना है तो आप बाहर से कर सकते हो, ईरान कल्चर हाउस से। कहाँ से? ईरान कल्चरल हाउस है, दिल्ली में ही है, वहीं से कर सकते हो आप लोग। तो वो ऑनलाइन करवाते हैं? हाँ, ऑनलाइन होता है। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी हाँ जी।